Assalamu alaikum. My name is Mohammad Usama. Today is our first lecture about Docker. आज के लेक्चर में हम डोकर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। पहला सवाल जो है वो ये है कि हमें डोकर की ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज मैंने कोई भी कोड है जो मैंने कोई भी ऐप जो मेरे सिस्टम पे परफेक्ट वर्क कर रही है, अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी ऐप दूसरे सिस्टम पे जाके रन हो तो मे बी मुझे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आएंगे। मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ मैंने वो ऐप डेवलप की थी वो मेरा मे बी कोई और हो, और जो सिस्टम मैं लेके जा रहा हूँ वो मे बी डिफरेंट सिस्टम भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंस हो सकता है। और मे बी कोई डिफरेंट पैकेजेस जो मैंने ड्यूरिंग डेवलपमेंट अपनी साइट के लिए इंस्टॉल किए थे मे बी वो पैकेजेस वहाँ पे ना पड़े और मुझे वहाँ पे जाके वो पैकेजेस भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो ये एक ऐप को दूसरे सिस्टम पे ले जाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे देखनी पड़ रही हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम मुझे देखना पड़ रहा है, सारे मुझे पैकेजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो मैंने इंस्टॉल किए थे मुझे वो देखने पड़ रहे हैं। मैं जाके वो इंस्टॉल करूँगा, फिर जाके मैं उस ऐप में भी आगे जाके भी कोई इश्यूज़ आएँ तो वो सारे प्रोसेसेस मुझे देखने पड़ रहे हैं, फिर जाके मेरी ऐप वर्किंग कंडीशन में आ रही दूसरे सिस्टम पे जाके। तो इन चीज़ों के मेरे पास दो हल थे सिस्टम में डिफरेंस के, दो मेरे पास बेसिकली दो सोल्यूशन है। सोल्यूशन बेसिकली दो कौन से हैं, एक है वर्चुअल मशीन और एक है डोकर। अब वर्चुअल मशीन और डोकर बेसिकली फैसिलिटी हमें दोनों एक ही तरह की प्रोवाइड कर रहे हैं। अब बेसिक वर्चुअलाइजेशन में हमें एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन प्रॉब्लम है जिससे हमें काफ़ी परफॉर्मेंस हमारी लैग करती है और हमारी मेमोरी काफ़ी ज़्यादा ये वर्चुअल मशीन में हमारी चले जाती है, तो हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो डाउन हो जाता है। पहले हम डोकर और वर्चुअल मशीन का पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्चुअल मशीन और डोकर का ये सपोज ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी हमारा हार्डवेयर वगैरह हार्डवेयर हमारे आगे होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो सकता है, विंडोज़ मैक जो भी। अच्छा, अब वर्चुअल मशीन में हम होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम अपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल करते हैं। हाइपरवाइजर मेरे वीएमवेयर जो हमें वर्चुअल मशीन बनाने में हेल्प करता है। अब मैंने अगर मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स मैंने अपनी एक सिस्टम मैंने रन करनी हो तो मुझे उसके लिए मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हर ऐप के वर्चुअल मशीन के लिए मुझे पहले वो सेटअप करना पड़ेगा, फिर जाके मेरी वो ऐप वर्किंग कंडीशन के अंदर आएगी। वेयर एज इन केस ऑफ डोकर मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेम है। होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर मेरा एक लेयर आ जाती है डोकर डेस्कटॉप की, जो बेसिकली डोकर इंजन जिसे कहते हैं। अब अगर मैंने मल्टीपल मशीन्स मैंने अपने सिस्टम मैंने रन करनी है तो मैं मल्टीपल अपने कंटेनर्स बनाऊंगा और मेरी ऐप जैसे वर्चुअल मशीन में वर्क कर रही है वैसे ही मेरी डोकर में भी रन कर रही है। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस जो है वो ये है कि इसमें डोकर में हमारे पास कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वर्चुअल मशीन में हमारे पास गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब इस गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं जिससे डोकर काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करता है, वेर एस अगर कंपैरिजन इसका करें हम वर्चुअल मशीन के मुकाबले में। फीचर्स की अगर बात करें तो ओएस पोर्ट हमारा पहला फीचर है। तो वर्चुअल मशीन में अगर देखें तो वर्चुअल मशीन हमारी काफ़ी ज़्यादा मेमोरी लेती है, क्योंकि हमने इसमें एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स्ट्रा हमने इसमें सेटअप करना पड़ता है जो कि स्पेस लेता है। डॉकर के केस में हमें कोई गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो ये स्पेस कम लेता है वर्चुअल मशीन के मुकाबले में। बूटअप टाइम बूटअप टाइम में वर्चुअल मशीन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेती है डॉकर के मुकाबले में। पहले इसमें हमारा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पहले रन होगा, फिर जाके हमारी वो ऐप रन होगी। वेयर एज इन केस ऑफ डॉकर हमारा डॉकर डेस्कटॉप हमारा रन हो रहा है, हम उसके ऊपर जाके अपनी उसमें कोई भी अपनी कंटेनर हम रन करेंगे, हमारा ऐप हमारी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो अगर हमने मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स अगर हमने एक ही सिस्टम पे हमने क्रिएट करनी है तो हमारा मल्टीपल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी होंगे जिससे हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी लैग करेगी और ये काफ़ी एफिशिएंट वर्क नहीं करेंगी। डॉकर में अगर देखें तो अगर आपने मल्टीपल कंटेनर्स आपने बनाना है तो आप एक डॉकर इंजन पे आप मल्टीपल कंटेनर्स जितने मर्जी आप बना सकते हैं, इससे हमारी परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता ज़्यादा और ये काफ़ी एफिशिएंटली वर्क करते हैं। पोर्टेबिलिटी पोर्टेबिलिटी अगर बात की जाए कि अगर आपने एक वर्चुअल मशीन में अगर आप देखें, अगर आपने
दूसरे सिस्टम पे आपने अपना सेटअप करना है। पहले आप जाके वहाँ पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे हाइपरवाइजर पे, फिर जाके आप अपनी वो ऐप रन कर सकते हैं। डॉकर के केस में अगर देखा जाए तो आपने अपनी इमेज का आपने एक ही इंस्टेंस अपने डेस्कटॉप पे आप डॉकर जब आपने रन किया है, आपकी वो ऐप वर्क करना शुरू हो गया। यहाँ पे आपको जाके कोई सेटअप नहीं करना पड़ा कुछ भी, आपने बस सिंपल एक कमांड लिखनी है और आपका वो ऐप आपकी वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी। स्पेस एलोकेशन की अगर बात की जाए तो वर्चुअल मशीन में कोई हम गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है जिससे हमारी स्पेस काफ़ी ज़्यादा स्पेस जाती है और जो स्पेस लेता है। डॉकर के केस में अगर देखा जाए तो हमारी जो गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो जिससे हमारी स्पेस बच जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डॉकर। डॉकर एक ओपन सोर्स कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है जो हमें कंटेनर बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब डॉकर से हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट है वो हमारी काफ़ी अच्छी हो जाती, काफ़ी इजी हो जाती है। काफ़ी इजी कैसे हो जाती है? सपोज़ मैंने कोई भी अपना मेरा कोई भी प्रोजेक्ट है, मैंने उसको डॉकराइज किया है और मैंने उसे मल्टीपल मशीन्स पे, जितनी मशीन पे मैं सिस्टम में चाहूँ मैं इजीली डिप्लॉय कर सकता हूँ। तो इससे हमारी जो डिप्लॉयमेंट है डॉकर से वो काफ़ी इजी हो जाती है। और डॉकर जब हम अपना कोई भी अपना कोड है, अब जब उसे डॉकराइज कर लें तो हमारा जो वो कोड होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर वो किसी सिस्टम एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करता। अब हम डॉकर की डाउनलोडिंग और इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया। नाउ टाइप डॉकर डेस्कटॉप। पहले लिंक पे ही हम क्लिक करते हैं और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं डाउनलोड फॉर विंडोज़, क्लिक करते हैं इस बटन पे। ये मैंने डॉकर डेस्कटॉप मेरे सिस्टम पे मैंने डाउनलोड कर लिया। मैं अब इसे रन करता हूँ। ये हमारा विंडो डायलॉग बॉक्स हमारा ओपन हो गया है। हम इसे डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ ही हम इसे इंस्टॉल करेंगे। अब ये मेरे सिस्टम पे मैंने इंस्टॉल कर लिया। तो अगर तो आप पे भी ये सिस्टम पे ये एरर है डोकर इंजन फेल टू स्टार्ट, आप सेटिंग्स में जाएं और जाके वहाँ पर जाके ये जो है यूज़ द WSL2 बेस इंजन, इसे अनचेक कर दें, अप्लाई एंड रीस्टार्ट। आपका डोकर दोबारा रिस्टार्ट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉकर मेरे सिस्टम पे रन हो रहा है।